Hello students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 9th lesson The Pot Maker. पोट मेकर जैसे नाम से पता चलता है, पोट मेकर क्या होता है? कुम्हार, जो क्या है मटके बनाता है। इस लेसन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। लेट अस रीड। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother. जब से सेंटिला became old enough, इतनी बड़ी हुई है, to accompany her mother to the fields and forest, fields और forest में अपनी मदर के साथ जाने लगी है। जब से वो इतनी बड़ी हुई है, she began to dream of becoming a pot maker लाइक हर मदर। शी बिगेन टू ड्रीम, उसने क्या सपना देखा है? पोट मेकर बनने का, अपनी मदर की तरह और अपनी ग्रैंड मदर की तरह। हाउ एवर, ये जो है अरेनला उसकी मदर का नेम है इधर। हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम ए वीवर, उसकी मदर क्या चाहती है? सेंटिला जो है उसकी मदर क्या चाह रही है कि वो क्या बने? एक वीवर बने। मदर और ग्रैंड मदर दोनों क्या है? वो पोट मेकर है। मदर चाह रही है कि वो एक वीवर बने, उसकी बेटी वीवर बने। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, जब उसके पेरेंट्स फील्ड्स में जाते हैं और जब वो घर पे रहती है। सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोर्टर्स टू लर्न द स्किल। सेंटिला कहाँ जाती है? सेंटिला जाती है एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास स्किल को सीखने के लिए। दे वर एट फर्स्ट amused by the girls, but the little girl insistence। पहले तो क्या है, दे यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्सपर्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसका मजाक बनाते हैं लिटिल गर्ल का, उसकी जो इंसिस्टेंस होता है, जो वो जिद कर रही है। एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन। आउटग्रो क्या होता है? टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। एक्सपर्ट पहले तो उसका मजाक बना रहे हैं कि वो इस बात पे इतना जोर दे रही है कि उसको सीखना है, पोट मेकिंग सीखना है। एक्सपर्ट क्या सोचते हैं उसके बारे में? शी वुड सून, जल्दी क्या, जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये सब वो भूल जाएगी। चाइल्डिश पैशन उसका ये, ठीक है ना। अभी वो बच्ची है, छोटी है, तो ये अभी वो चाह रही है सीखना, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो इसको भूल जाएगी। टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। Move to the next stanza. Santilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. Santilla did not disclose. Santilla ने बताया नहीं अपने फैसिनेशन होता है अट्रैक्शन को विद पॉट मेकिंग, घर पे नहीं बताया उसने। एज शी हैड ओवरहर्ड, एक बार उसने क्या सुना? कन्वर्सेशन करते हुए, बात करते हुए अपने बिटवीन पेरेंट्स के बीच में, फादर मदर के बीच में क्या वो सुना उसने? एक रात हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस, कि उसकी जो मदर है वो कंप्लेंट कर रही है सेंटिला की। इंडिफरेंस होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, कि सेंटिला का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, किसमें नहीं है? वीविंग में। उसकी मदर उसको वीविंग सिखाना चाह रही है। शी सैड, तो मदर क्या कह रही है? आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रोट नो जॉय टू मी। सेंटिला की मदर कह रही है कि आई शैल नॉट टीच हर, मैं उसको पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज़ ब्रोट नो जॉय टू मी, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती है। एंड ओनली पिटेंस, पिटेंस क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मुझे क्या केवल रिसीव्ड एज, मुझे थोड़ा अमाउंट मिलता है। फॉर माई ट्रबल्स, मेरी ट्रबल्स के लिए मुझे बहुत ही कम अमाउंट में पैसे मिलते हैं, कि मैं सेंटिला को ये पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। उसकी मदर कह रही है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, फादर और मदर के बीच में। अब वो अपनी ट्रबल्स के बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। द रिवर bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. सेंटिला की मदर क्या कह रही है कि उसे द रिवर बैंक जाना पड़ता है, वेयर, जहाँ से ग्रे और रेड कलर की मिट्टी, क्ले मीन्स मिट्टी, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट्स, रिक्वायर्ड होती है पोट मेकिंग के लिए।
ग्रे और रेड कलर की मिट्टी। और उसे कहाँ जाना पड़ता है? इस 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से 16 किलोमीटर उसे दूर जाना पड़ता है। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए शेयर ड्रॉप। शेयर ड्रॉप क्या होता है? वर्टिकल, एक खड़ी जो है जो पहाड़ी है उससे नीचे उतर के उसे जाना पड़ता है। और टू द रिवर बैंक, फिर उसे रिवर बैंक जाना पड़ता है। एंड माई बैक एक फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। उसे 16 किलोमीटर जाना पड़ता है। वर्टिकल जो एक बहुत ही शेयर खड़ी जो चट्टान है उससे नीचे उतरना पड़ता है, उसे एक पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। और उसे बैक में पेन हो जाता है। फ्रॉम कैरिंग द, फिर वो हैवी लोड लेके आती है अप हिल, फिर उसको चढ़ के आती है। पहले नीचे उतर के जाती है, फिर उसको अप हिल चढ़ के आती है, तो उसको क्या है? बैक पेन हो जाता है। पाउंडिंग द स्टबन, पाउंडिंग क्या होता है? रिपीटेड बीटिंग। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पाउंडिंग, रिपीटेड बीटिंग, बार बार उसे कूटना पड़ता है। स्टबन वैसे जिद्दी होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड क्ले को उसको बार बार कूटना पड़ता है, पीटना पड़ता है। इनसाइड बैम्बो सिलेंडर्स के अंदर डाल के टू सॉफ्टन इट, इट इज़ ऑल्सो टीडियस। ठीक है, सॉफ्टन करने के लिए उसे बार बार मिट्टी को उसे पाउंडिंग करना पड़ता है, उस हार्ड क्ले को। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? टायरिंग है, थका देने वाला काम है। सो मैनी टाइम्स, कई बार क्या होता है? आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन। उसकी मदर कह रही है कि कई बार क्या होता है कि आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड, वो शेप जो उसने दी है शेयर एग्जॉशन, ज़्यादा थकान की वजह से वो छूट जाता है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, उसे फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है प्रोसीजर को। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोट्स के बैच को बनाने के लिए, बैच में कितने भी हो सकते हैं, 12 13 कितने भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, उसको बनाने के लिए उसे बहुत ही महीने लगते हैं। आफ्टर सो मच लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। और एक बार अगर छूट जाए शेयर एग्जॉशन से, थकावट की वजह से, तो उससे सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ता है। तो उसकी मदर ये उसके फादर को एक्सप्लेन कर रही है। एंड द रिवॉर्ड क्या होता है? फ्यू रुपीज़, और क्या मिलता है? केवल कुछ पैसे। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अगर सेंटिला सीख जाती है वीविंग, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ्स फॉर द फैमिली। अगर वो सीख जाती है, वीविंग सीख जाती है सेंटिला, तो शी कैन मेक मच मोर मनी, वो अच्छे पैसे कमाएगी। और उसके साथ साथ ही क्या प्रोवाइड करेगी? इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, फैमिली को पर्याप्त कपड़े भी मिल जाएंगे। तो उसकी मदर यहाँ पे सेंटिला को वीविंग सिखाना चाह रही है, और अपने ट्रबल्स जो कठिनाइयाँ उसको उठानी पड़ती हैं पोट मेकिंग में, वो सब एक्सप्लेन कर रही है इस पैसेज के थ्रू। Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Weaving क्या इतना ख़राब काम नहीं है पोट मेकिंग की तरह। पोट मेकिंग तो सारे हाथ गंदे हो जाते हैं। एंड कैन बी डन इंडोर्स, और इसको इंडोर्स में भी कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। इन ऑल सीजन, सभी सीजन्स में कर सकते हैं वीविंग को। जो पोट मेकिंग है हम उनको बारिश के दिनों में नहीं कर सकते, लेकिन वीविंग को हर सीजन में हम कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। ऑल्सो द टाइम स्पेंट, और जब समय जो लगता है वीविंग में, एक शॉल को बनाने में कम समय लगता है, और रिटर्न की क्या है? हैंडसम, कि मतलब अच्छा अमाउंट मिलता है, इसमें बेनिफिट भी ज़्यादा है। तो ये सब उसकी मदर फादर से कन्वर्सेशन कर रही है कि वीविंग बेटर है पोट मेकिंग से। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट, सेंटिला क्या करती है? कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। शी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। सेंटिला लगातार विजिट करती है, देखती है पोटर्स को काम करते हुए। शी सो हाउ द क्ले, वो क्या देखती कि क्ले वॉज मिक्सड, कि क्ले को मिक्स किया जाता है विद वाटर के साथ, एंड पाउंडेड किया जाता है उसको। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू ए लंप ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले एंड हाउ डेफिनेटली, वो क्या देखती है? कितने केयरफुली दे वर व्हेन, वो कितने केयरफुल होते हैं जो बनाते हैं इसको पोट को। वो क्या करते हैं? पुश करते हैं, देयर लेफ्ट हैंड से तो पुश करते हैं लंप को,
जो लंप क्या होता है, मिट्टी का ढेर ऑफ द सॉफ्टन क्ले को, एंड हाउ डेफ्टली क्या होता है, बड़े स्किलफुली दे रोटेटेड वो घुमाते हैं लंप को, एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, जब वो शेप देते हैं टू द रोटेटिंग क्ले को विद ए स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है, टूल होता है। ऑन द क्ले, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लंप है, ठीक है, एक मिट्टी का ढेर है, यू कैन सी इन द पिक्चर, मिट्टी का ढेर है यहाँ पे, और एक मिट्टी के ढेर से कैसे यहाँ पे पॉट मेकिंग में मर्ज हो रहा है ये। और ये सब क्या है, सेंटिला वॉच कर रही है, बड़े ध्यान से ये सब देख रही है। रोटेटिंग क्ले विद ए स्पैचुला से, स्पैचुला क्या होता है, टूल यूज्ड बाय ए पोटर टू शेप ए पोट। पोट को शेप देने के लिए एक ये टूल होता है स्पैचुला। द रेगुलर टैप टैप ऑफ स्पैचुला, स्पैचुला की रेगुलर टैप टैप से क्ले पर वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। और जो ये बार बार टैप टैप होती है स्पैचुला से, तो ये सब सुनती है सेंटिला। शी वॉज्ड इन फैसिनेशन, वो फैसिनेशन से, अट्रैक्शन से देख रही है पोर्ट जो अमर्ज हो रहा है, बन रहा है आउट ऑफ ए शेपलेस लंप, एक शेपलेस लंप से, राइट इन फ्रंट ऑफ राइज, उसकी आंखों के बिल्कुल सामने। आफ्टर 2 और 3 डेज, ठीक है, उसने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने उसने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, एक लंप से उसने एक पोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखा है जो है सेंटिला ने। और द पोर्ट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। और द पोर्ट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टचअप, फिर पोर्ट को फाइनल टचअप दिया जाता है बनाए रखने के लिए, रिक्वायर्ड उसकी जो भी शेप रिक्वायर्ड होती है, एंड टू टेस्ट द, फिर बाद में कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है, थिकनेस को चेक किया जाता है। ओनली देन वुड द पोर्ट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, तभी पोर्ट्स को धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। सेंटिला लगातार विजिट करती है देखने के लिए, पोर्टर्स को काम करते हुए देखती है वो, और वो क्या देखती है कि कैसे क्ले को मिक्स किया जाता है विद वाटर के साथ, ठीक है, और हाउ केयरफुल दे वर, वो कितने केयरफुल होते हैं जब उसको पुश किया जाता है, देर एक हाथ से तो लेफ्ट हैंड से तो पुश करते हैं इनटू ए लब में ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले को, और हाउ डेफिनेटली क्या होता है, बड़ी स्किलफुली वो रोटेटेड करते घुमाते हैं लंप को, एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, जब वो शेप देते हैं टू द रोटेटिंग क्ले विद स्पैचुला, के स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, और राइट हैंड में क्या लेते हैं, स्पैचुला लेते हैं जो टूल होता है, और रेगुलर टैप टैप होती है स्पैचुला से ऑन द क्ले के ऊपर। म्यूजिक वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है सेंटिला को, वो उसको म्यूज़िक लगता है, जब लगातार टैप टैप की आवाज़ उसको सुनती है तो उसको म्यूज़िक लग रहा है, इतनी वो इंटरेस्ट है उसका, बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर। शी वॉज्ड इन फैसिनेशन, वो बड़ी अट्रैक्शन से देखती है एक पोर्ट जो अमर्ज होता है आउट ऑफ ए शेपलेस लंप से राइट इन फ्रंट ऑफ राइज, उसकी आंखों के बिल्कुल सामने। आफ्टर 2 और 3 डेज़ के बाद फिर क्या होता है, द पोर्ट वुड बी गिवन ए फाइनल टचअप दिया जाता है उसको बनाए रखने के लिए रिक्वायर्ड शेप, और बाद में उसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है पोर्ट की, उसकी थिकनेस को, बनावट को। ओनली देन वुड द पोर्ट्स बी गिवन आउट टू ड्राई इन द सन, तभी सन में इसको सुखाया जाता है पोर्ट को। बिफोर बीइंग लोडेड, ऑन टू ए किलन क्या होता है, एक भट्टी होती है, फर्नेंस होती है, इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न में एक समान तरीके से, ऑन ए बैड ऑफ हे सूखी हुई घास जो है, एंड ड्राइड बैम्बो, सूखे हुए बैम्बो बांस की एक परत से लगा दी जाती है समान रूप से, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर, फिर दूसरी लेयर की जाती है उसी सेम मटेरियल की, मेन से हे की और ड्राइड बैम्बो की दूसरी लेयर लगा दी जाती है भट्टी के अंदर, और समान रूप से रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लेयर लगा दी, फिर ये पोर्ट रख दिए, फिर से एक लेयर लगा दी है, फिर से पोर्ट रख दिए हैं, तो इस तरीके से ये रखा जाता है। एंड देन द किलन वुड बी फायर्ड, फिर भट्टी में आग लगाई जाती है। वन हैड टू टेंड होता है टेक केयर ऑफ, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है द फायर का केयरफुली, एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द इंटायर बैच, अगर ज़्यादा फायरिंग हुई या कम फायरिंग हुई तो ये क्या ख़राब कर देती है इंटायर पूरे बैच को, पूरे ग्रुप को ये ख़राब कर देती है। तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है, अगर ज़्यादा आग होगी तो इससे जो पोर्ट है वो ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और अगर कम हुई फायर तो इससे क्या होगा, कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से पूरा ध्यान रखा जाता है।
अर्नला heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. अर्नला जो है उसकी जो मदर है वो सुनती है अपनी डॉटर की विजिट्स के बारे में, गांव वालों से सुनती है, लेकिन क्या है वो प्रिटेंड होता है, दिखावा करती है, इग्नोरेंट कर ऑफ देम, उनको इग्नोर करने का दिखावा करती है जो विलेजर्स हैं. बाय लेट आफ्टरनून, शाम को सेंटिला हैड टू रिटर्न होम, सेंटिला को घर आना पड़ता है बड़ी जल्दी से, क्विकली, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, उसकी मदर के आने से पहले उसे घर पहुंचना पड़ता है. सेंटिला को ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलाज विजिट, सेंटिला की विजिट जो है बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, गांव में एक गॉसिप का विषय बन गई, चर्चा होने लगी सेंटिला पर. पीपल वॉन्डर्ड, लोग क्या सोचते हैं, वाई अर्नला जो है वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल, कि उसकी मदर क्यों है, इनकार क्यों कर रही है उसको सिखाने से, जो उसकी मदर को पोट मेकिंग आती है ये स्किल, तो वो अपनी बेटी को क्यों इनकार कर रही है सिखाने से. दे वर वरीड, वो चिंतित है, दैट इफ़ ऑल पोट मेकर्स फॉलोड सूट, अगर सभी पोट मेकर्स ऐसा करेंगे, फॉलोड सूट क्या होता है, डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज़ जस्ट डन, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस, अगर सभी पोट मेकर्स ऐसा करेंगे कि अलग अलग प्रोफेशन सिखाएंगे अपने बच्चों को, जैसे उसकी मदर उसको वीविंग सिखाना चाह रही है, तो क्या होगा, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस, फिर क्या एक्सपर्ट पोटर्स बचेंगे ही नहीं. तो ये विलेजर्स जो है वो वरीड हैं. एक दिन क्या होता है, सेंटिलाज फादर मैसोबा, ये सेंटिला के फादर है मैसोबा, वो सम्मन, उनको बुलाया गया बाय द विलेज काउंसिल, विलेज की पंचायत के द्वारा, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन, और वाई अर्नला जो है वो रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल्स टू हर डॉटर, कि जो अर्नला जो है वो क्यों इनकार कर रही है अपनी डॉटर को पास ऑन करने से स्किल को. ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, उन्होंने रिप्लाई किया, उसके यही यहाँ पर फादर हैं, रिप्लाइड किया बहुत ही विनम्र टोन से, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अर्नला जो है हैज़ नेवर सेड, उसने कभी नहीं कहा है, दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर, की वो हमारी बेटी को नहीं सिखाएगी पोट मेकिंग. इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, इट इज़ ओनली दैट, हम क्या चाहते हैं कि वी वॉन्टेड, हम ये चाहते हैं कि वो ग्रो करे, वो ठीक हो जाए, स्ट्रोंगर बन जाए आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद वो स्ट्रोंगर बन जाए, हम ये चाहते हैं. यू विल सून सी, आप क्या देखेंगे जल्दी, सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज, कि आप देखेंगे कि सेंटिला जो है बहुत अच्छे पोट्स बना रही है गाँव में. आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन, मैसोबा की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, एल्डर्स ने डिसाइड किया कि इसको जाने दो. क्वेश्चनिंग होता है केयरफुली, हिम टू रिमाइंड अर्नेला, कि बड़े ही केयरफुली उनको कहा कि जो है अर्नेला को रिमाइंड करवा देना, दैट इट वाज हर ड्यूटी, कि उसका कर्तव्य बनता है, टू टीच हर डॉटर, कि अपनी डॉटर को सिखाए स्किल को, दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो पास ऑन की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को. दे ऑल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने क्या कहा, विलेज काउंसिल ने क्या कहा उसके फादर को, दैट स्किल्स सच एज पोट मेकिंग विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये पोट मेकिंग जो है कि स्किल जो है लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं करती, बट ऑल्सो सिम्बलाइज्ड, जो प्रतीक है हमारे ट्रेडिशन का, हमारी परंपरा का, और हमारी हिस्ट्री ऑफ द पीपल, जो हमारे इतिहास का भी की सिम्बलाइज्ड है, प्रतीक है. डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, जो है किसी भी इंडिविजुअल से, किसी इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग नहीं करती है ये. एंड experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. Mesoba went home and discussed the matter with Arenala. अब एक्सपर्ट्स वर उनका क्या कर्तव्य बनता है, क्या ड्यूटी बनती है कि वो पास ऑन करे उनकी स्किल्स को, नॉट ओनली टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों तक ही नहीं, बट ऑल्सो टू एनीवन, जो कोई और भी जो जिसकी इच्छा है, विश है टू लर्न, सीखने की, उसको भी सिखाएं. मैसोबा घर चले गए और डिस्कस किया इस मैटर को विद अरेनला के साथ. तो यहाँ पे हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.